नमस्कार दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, होली एक रंगों का त्यौहार है जहाँ पर नेगेटिविटी पर, नकारात्मक सोच पर पॉजिटिविटी की जीत दर्शाया गया है। जी हाँ, कि सकारात्मक सोच कैसे नकारात्मक सोच पर हावी होती है, ये इसी का त्यौहार माना जाता है। तो आज का वीडियो हमारा एंटी डिप्रेशन होम्योपैथिक मेडिसिन, डिप्रेशन के बचने के लिए होम्योपैथी में क्या क्या मेडिसिन है, बेस्ट मेडिसिन है, उनकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मैसेज मिल जाए। तो दोस्तों, जब भी डिप्रेशन की बात आती है, मेडिसिन से पहले अगर आप मैनेजमेंट पोर्शन को समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि मेडिसिन तक आपको जाने की नौबत नहीं आएगी। इवन ऐसे व्यक्ति जो एंटी डिप्रेशन मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, वो भी मेडिसिन बंद करके होम्योपैथिक मेडिसिन पर शिफ्ट हो सकते हैं। और अगर वो मैनेजमेंट फॉलो करे तो बिना किसी मेडिसिन के वो डिप्रेशन से बच सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 2-3 मैं आपको मैनेजमेंट में चीज़ें बताने वाला हूँ जो अगर आप फॉलो करेंगे तो डिप्रेशन से आप बच सकते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, जब भी आपको डिप्रेशन हो, आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिससे आप चीज़ें शेयर करें। हुएवर आपकी, चाहे फैमिली में हो या आपका कोई फ्रेंड हो। एंटी डिप्रेशन मेडिसिन से बहुत अच्छा है दोस्तों, एंटी डिप्रेशन फ्रेंड या रिलेटिव। तो कोई भी एक व्यक्ति को आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर करनी है, कोई भी, चाहे वो घर का हो या बाहर। आपको कोशिश करनी है जो बातें आप अपने दिमाग में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, वो चीज़ अगर आप शेयर करेंगे तो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको उस चीज़ का सोल्यूशन ज़रूर बता पाए। इन केस अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं भी बता पा रहा है, बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर दोस्तों खुले हुए हैं। यहाँ तक कि आप किसी भी फिजिशियन के पास अगर जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो मेडिसिन से पहले आपको डॉक्टर वहाँ पर काउंसलिंग करता है। बिकॉज डिप्रेशन एक मेंटल डिजीज है, ना कि फिजिकल डिजीज है। तो दोस्तों, बेटर है अगर आप अपनी प्रॉब्लम को दूसरों के साथ शेयर करना शुरू करेंगे तो आपकी जो डिप्रेशन की समस्या है काफ़ी लेवल पर धीरे धीरे कम होने लगेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, डिप्रेशन का सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट होता है वो आता है आपकी नींद पर, स्लीप पर। रात में पेशेंट को नींद आना काफ़ी कम हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट को पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है। दोस्तों, ऐसे पेशेंट को करना ये चाहिए, अगर वो स्लीपिंग पिल्स भी ले रहे हैं तो उसको बंद करके कुछ दिन में आपको हैबिट बन जाएगी इवनिंग में 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक। जी हाँ, 20 मिनट आपको इवनिंग में चलना है तेजी से, ऐसे जैसे कि आपकी गाड़ी छूट रही है। ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है धीरे और तेज के बीच की जो स्पीड होती है। 20 मिनट्स की आपको इवनिंग वॉक करनी है। और रात में जब आप बेड पर जाते हैं तो कोई ना कोई बुक, अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप अपनी सब्जेक्ट्स की बुक पढ़ सकते हैं, या अगर आप जॉब या कहीं कुछ भी काम करते हैं तो आप चाहें तो बहुत सारी बायोपिक्स हैं दोस्तों, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोगों की, हस्तियों की, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिखा है, जिसे पढ़कर आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी, बिकॉज कोई भी व्यक्ति जो आज टॉप पे है, उनकी एक जर्नी होती है नीचे से ऊपर जाने की, जिसे आप पढ़कर काफ़ी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चाहें तो अपनी सब्जेक्ट की बुक पढ़ सकते हैं, कम से कम आधे घंटे, 30 मिनट्स का। रात में सोने से पहले अगर आप हैबिट बनाएंगे बुक्स पढ़ने का, चाहे सब्जेक्ट की बुक हो या कोई मैगजीन या कोई बायोपिक या कुछ भी, दोस्तों आप अगर रात में पढ़ना शुरू करेंगे और ब्रिस्क वॉक इवनिंग में, तो ये नींद की बहुत अच्छी दवा है। अगर आप नींद की दवा भी ले रहे हैं, इसको एक प्रोसेस में आने में 20 दिन के आसपास लग सकते हैं, 20 से 22 दिन। और दोस्तों, अगर आप मेडिसिन छोड़कर इन 2 चीज़ पे अगर आप आ जाते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर करना शुरू कर दीजिए। सेकंड, आप इवनिंग में 20 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक और साथ साथ सोने से पहले 20 से 30 मिनट एक बुक को पढ़ना शुरू करिए। आपकी नींद काफ़ी अच्छी आने लगेगी। दोस्तों, नींद एक ऐसी चीज़ है, स्लीप एक ऐसी चीज़ है, जब आप रात में सोते हैं तो आपकी बॉडी में रिपेयर प्रोसेस जो होती है वो मैक्सिमम लेवल पे होती है। रोज आपकी बॉडी में कुछ चीज़ें बन रही हैं, कुछ चीज़ें टूट रही हैं, और रात में ही उन चीज़ों को फिर से फॉर्मेशन किया जाता है, जिससे आपको दिन में उससे एनर्जी मिल सके। अगर आप रात में वीक रहेंगे, रात में आपको नींद नहीं आएगी, तो 3, 4, 5 दिन, 1 हफ्ते बाद आपकी बॉडी भी आप देखेंगे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि आपको मेंटल से छोड़ के फिजिकल बीमारियां भी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये 2 पॉइंट थे, चीज़ें शेयर करिए। और नींद पैटर्न को सुधारने के लिए दोस्तों जो मैंने आपको बताया वो
फॉलो करें। अब आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन में। लिस्ट ऑफ मेडिसिन दोस्तों होम्योपैथी में बहुत लंबी है। यहाँ पर जो मैं मेडिसिन आपको बता रहा हूँ ये बेस्ट मेडिसिन और इनका रिजल्ट अक्सर बहुत ही अच्छा पाया गया है। दोस्तों कैलीफॉस्फोरिकम 6 एक एंटी डिप्रेसेंट के रूप में काफी समय से इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है। 4 टैबलेट सुबह दोपहर शाम आप खाएंगे, इससे किसी भी प्रकार की नींद नहीं आती है, ये कोई स्लीपिंग पिल्स नहीं है। धीरे धीरे थोड़ा समय लगता है इसको काम करने में, पर ये काम करती है। तो दोस्तों कैलीफॉस्फोरिकम 6 4 टैबलेट सुबह दोपहर शाम कंटिन्यूअसली आपको लेना ही लेना है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, चूंकि होम्योपैथी सिम्टम बेसिस पे काम करती है, आप सभी को पता है टोटलिटी पे काम करती है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, बहुत सारे लोगों की डिप्रेशन की जो वजह होती है वो अलग अलग होती है। कुछ लोगों को जॉब के लिए जॉब नहीं मिल रही है, कुछ लोग इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं, एग्जाम में फेल हो रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी का लॉस, किसी को अपने कोई नियर या डियर वन का लॉस, ये सारी चीजें सताती हैं और अलग अलग कारण से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली मेडिसिन जो टॉप पे है वो दोस्तों इग्निशिया अमारा वन एम्पावर में। अगर किसी का कुछ पर्सनल चीज लॉस हो गया है और दुख की वजह से, ग्रीफ की वजह से पेशेंट डिप्रेशन में है, तो इग्निशिया अमारा 1M 1 से 2 डोज मॉर्निंग में खाली पेट लेनी है। 1 महीने बाद आप चाहें तो मेडिसिन को फिर रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों अगर दुख की वजह से आपको डिप्रेशन है तो इग्निशिया अमारा 1M आपको लेना है। नेक्स्ट, आजकल चूंकि प्राइवेटाइजेशन इतना ज्यादा हो गया दोस्तों काम का, तो आप देखते हैं प्रेशर बहुत रहता है काम का, पेशेंट सुबह से लेकर शाम तक काम करता है और रात में आके डिप्रेशन से नींद भी नहीं आती है। तो अगर आपको ओवर एक्सर्शन, ओवर वर्किंग की वजह से अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है दोस्तों, बहुत कॉमन मेडिसिन है कोका 30 पावर में। इसे आपको सुबह दोपहर शाम लगभग 15 से 20 दिन आपको कंटिन्यूसली लेना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 80% 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो 10 से 15 दिन आप इसको और कंटिन्यू कर सकते हैं। 30 पावर में सुबह दोपहर शाम कोका 30 1 मंथ तक आप चाहे तो कंटिन्यूसली ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको रिवाइटलाइज भी फील होगा, आपको काम करने में मन भी लगेगा और आपका डिप्रेशन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। दोस्तों डिप्रेशन का लास्ट लेवल होता है पेशेंट वहां पर सुसाइड की थॉट्स आने लगती हैं। दिन रात पेशेंट यही सोचता है कि मैं मर जाऊं तो ही ज्यादा बेहतर है। इवन पेशेंट डॉक्टर से ही बोलता है कि सर मुझे ऐसा लगता है मेरा जीना सही नहीं है। दोस्तों ऑरम मेटेलिकम 1M पावर में 1 से 2 डोज मॉर्निंग में खाली पेट, अगर रिपीट करना है तो 1 महीने बाद आप रिपीट करेंगे। ये मेडिसिन मेंटल प्लेन पे इतना अच्छा काम करती है कि पेशेंट की थॉट प्रोसेस फिर से सही हो जाती है, पेशेंट लाइफ को जीने लगता है और आगे सही से रहता है। तो ऑरम मेटेलिकम 1M पावर में अगर आपको सुसाइडल थॉट्स काफी आ रही हैं डिप्रेशन की वजह से, दोस्तों ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो कि डिप्रेशन में अकेले रहना पसंद करते हैं, किसी से बात नहीं करना पसंद करते हैं, यहाँ तक कि ऑफिस में भी हैं तो वो अकेले अपने काम से काम और फिर घर आ जाते हैं। तो अकेले में रहने वाला पेशेंट जो कि अपने में ही अपनी कहानी बुनता रहे, किसी से बात करना ना पसंद करे, दोस्तों कॉकुलस इंडिका 30 पावर में, इसे भी आपको सुबह दोपहर शाम 15 दिन से 1 महीने तक आप सेवन कर सकते हैं। दोस्तों अकेले रहने वाला पेशेंट, किसी से बात न करने वाला पेशेंट, अपने काम से काम रखने वाला पेशेंट, कॉकुलस इंडिका। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों, बहुत सारी ऐसी फीमेल पेशेंट हैं जिनमें जब पीरियड रुक जाते हैं, चाहे यंग एज में अचानक से पीरियड रुक जाए या मीनोपॉज नेचुरल प्रोसेस होता है, 40 से 45 साल की उम्र में पीरियड अपने आप दोस्तों बंद हो जाता है। और बहुत सारी माताएं बहनें प्रेगनेंसी के दौरान भी डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो दोस्तों मीनोपॉज या पीरियड ना आने पर और प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको डिप्रेशन फील हो रहा है तो कोनियम मैक्युलेटम 1M पावर में 1 से 2 डोज ही आपको लेनी है। 1 मंथ बाद आप चाहें तो इस डिप्रेशन से बचने के लिए फिर से आप इसे रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ, ऐसे पेशेंट जो कि सेक्सुअल लाइफ में सेक्सुअल इंटरकोर्स से सेटिस्फाइड नहीं है और डिप्रेशन में, ईदर मेल और फीमेल, ये पुरुष भी हो सकते हैं महिलाएं भी हो सकती है, जो कि सेक्सुअली इंटरकोर्स में सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, तो कैलीब्रोमेटम 1M पावर में इसकी भी आपको 1 से 2 डोज ही देनी है। 15 दिन बाद आप चाहें तो इसे रिपीट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मेल पेशेंट हैं जो कि इम्पोटेंसी, पिता ना बन पाने के कारण या सेक्सुअल एक्टिविटी अच्छे से ना परफॉर्म कर पाने के कारण डिप्रेशन में रहते हैं। 2 दवाएं हैं, एग्नस कैस्टस और कैलेडियम, इन दोनों को आप साथ में ले सकते हैं। 200 पावर में 1 को मॉर्निंग में ले लीजिए और 1 को नाइट में ले लीजिए। कंटिन्यूसली 15 से 20 दिन आप देखेंगे आपकी डिप्रेशन के साथ साथ आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी, सेक्सुअल परफॉर्मेंस, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। दोस्तों ये 8-10 दवाएं जो है बहुत बेस्ट दवाएं हैं
आपके मेंटल पेन के डिप्रेशन के लिए। पर बिफोर मेडिसिन लेने से पहले आप कोशिश करें, जो मैंने आपको मैनेजमेंट बताया, कि अपनी सारी प्रॉब्लम्स को किसी एक विशेष व्यक्ति से शेयर करने की कोशिश करें। साथ ही साथ अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक और सोने से पहले लगभग 20 से 25 मिनट या आधे घंटे किसी भी बुक को या बायोपिक को आप पढ़ें। आप धीरे धीरे डिप्रेशन से निकल जाएंगे। बाकी काउंसलिंग आपके लिए हमेशा ओपन है। आप मैसेज करके कमेंट बॉक्स में मेरे से इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी होली। नमस्कार दोस्तों।